आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब होता है शक्ति का विभाजन, यानी शक्ति को किस प्रकार से बांटा जा सकता है, उसका हम पूरा ओवरव्यू लेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि इसके अंदर हमें दिखा रखा है विद दिस चैप्टर, और ये अपने पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर है। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। यानी डेमोक्रेसी के बारे में आपने लास्ट ईयर 9th क्लास के अंदर अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन। अब ये क्या कहते हैं कि जो सारी शक्ति होती है वो किसी एक ही गवर्नमेंट या किसी एक गवर्नमेंट ऑर्गन के साथ में रहती है, वो बंटी हुई होती है। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये सभी क्या है, गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, रूल कैसे फॉलो करवाने, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या उनका रेगुलेशन हो रहा है, ये सब देखते हैं ये तीन ऑर्गन। दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर। अब ये क्या है कि ये जो दो चीजें यही हम पढ़ेंगे आने वाले इन दो चैप्टर के अंदर। ठीक है, वी कैरी दिस आइडिया पावर शेयरिंग फॉरवर्ड विद द स्टार्ट टू स्टोरी फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब ये जो चैप्टर के स्टार्टिंग हम करेंगे, ये हम दो जो अपने दो जो कंट्रीज हैं इनके बारे में करेंगे। फर्स्ट इज बेल्जियम, सेकंड इज श्रीलंका। ठीक है, तो इन दो जो कंट्रीज के बारे हैंडल demands for the power sharing. The story yields some general conclusion about the need power sharing democracy. This story yield the general conclusion about the need of power sharing in democracy. ये जो कह रहा है कि हमें डेमोक्रेसी के अंदर पावर की जरूरत क्या है, ये सब हमें पता चलेगा इस चैप्टर के थ्रू। दिस अलाउज अस टू वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग टू चैप्टर्स। अब जो दो चैप्टर है उनके अंदर ही हमें पता चलेगा कि पावर शेयरिंग एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, अब अपने करते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका से। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, द जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग। अब ये जो हमारी जो बेल्जियम कंट्री है उसके, ये स्मॉलर कंट्री है, स्मॉल कंट्री है किसके अंदर, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, और ये अपना बॉर्डर शेयर करती है किससे, जैसे कि अपने मान लो फ्रांस, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। और साथ ही में इसकी पॉपुलेशन कितनी है, स्मॉलर देन हरियाणा। यदि कि हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ होगी तो इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 1 करोड़, हाफ ऑफ हरियाणा। और ये छोटा कितना है, हरियाणा से भी छोटा है। और साथ ही के अंदर ये क्या कह रहा है कि द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो काफ़ी हार्ड है या फिर कठिन है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन। अब ये क्या कह रहा है कि जो 59% ऑफ पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, फ्लेमिश रीजन के अंदर। बोलती क्या, डच लैंग्वेज। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। ठीक है, और जो वेलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच। रिमेनिंग 1% बेल्जियंस स्पीक जर्मन, और जो बच्चे में 1% है वो क्या बोलते हैं, जर्मन। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीकिंग फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। अब अपने जब कंट्री रीजन के अंदर आते हैं, सॉरी कैपिटल रीजन के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर हमें देखने को क्या मिलते हैं कि 80% पीपल आर स्पीकिंग फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। और अपने जो 80% है वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। अब हम देखते हैं कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी वाली अपने आ जाती है कौन सी, जैसे कि फ्रेंच कम्युनिटी, वो रिलेटिवली क्या है, पैसों से भी पैसों से क्या है, समृद्ध, और क्या बोलते हैं, पढ़ाई के मामले में और एजुकेशन के मामले में भी क्या है, आगे है। ठीक है, दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एजुकेशन मच लेटर। अब इनके जो इतना प्रोस्पेरस होने के पीछे का रीज़न क्या है कि ये पहले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ अच्छा हुआ था। ठीक है, और सेकंड रीजन क्या हो सकता है कि ये थोड़े पढ़े लिखे हैं, इसलिए क्या है कि थोड़े डेवलप्ड है एंड सिविलाइज्ड है। अब हम देखते हैं कि
speaking community during the 1950s and the 1960s. The tension between two communities was more acute in Brazil. Brussels. Brussels presented the special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but the minority in the capital. ठीक है, अब ये क्या कहता है कि द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग कंट्री, ये क्या होते है क्योंकि टेंशन हो रही है, कारण क्या है कि भाई ये जो टेंशन हमें देखने को मिलती है कौन से टाइम पीरियड में देखने मिलती है, डच और अपने फ्रेंच स्पीकिंग के 1915 टू 1916 के अंदर। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, और सेम ही हमें देखने को मिलती है कैपिटल रीजन के अंदर, वो क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम, डच स्पीकिंग पीपल कंसिडर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब इनकी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि कंट्री के अंदर तो ये क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा अपने कौन से देखने को मिलते हैं, डच, बट जैसे ही हम आते हैं किसके अंदर, कैपिटल रीजन के अंदर, वहाँ में ये क्या देखने को मिल जाते हैं, माइनर। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर रेदर देन आप दिल्ली को छोड़ दो, बाकी सारे अपने कौन से आ जाते हैं, अदर स्टेट देख लो, सेंटर को छोड़ के आप देख लो, दिल्ली के अंदर सारे क्या बोल रहे हैं, दिल्ली को छोड़ के सारे हिंदी बोल रहे हैं, बट जैसे ही हम क्या आ जाते हैं कैपिटल रीजन के अंदर, वहाँ सारे क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश। तो ये इसका क्या हो जाता है, एक बढ़िया एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेट अस कंपेयर टू सिचुएशन इन द अनदर कंट्री। श्रीलंका इज द आइलैंड नेशन। ये सब आपको पता है कि श्रीलंका क्या है, आइलैंड नेशन है, और ये आज़ाद कब हुआ था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1948। और ये क्या है, जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। इट हैज़ द अबाउट 2 करोड़ पीपल। इसकी क्या पॉपुलेशन है, 2 करोड़। ठीक है, अबाउट द सेम लाइक एज इन हरियाणा, हरियाणा की जितनी। लाइक अदर नेशंस इज द साउथ एशिया रीजन। द श्रीलंका हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंगला स्पीकर 74। अब इसके अंदर क्या है, सिंगला स्पीकर है वो क्या बोलते हैं 74% सिंगला 74%, एंड द तमिल स्पीकर्स आर 18। जो तमिल बोलने वाले वो कितने हैं, 18%। अमंग तमिल्स आर 2 सब ग्रुप्स, टू तमिल नेटिव्स द कंट्री कोल्ड श्रीलंका। जो तमिल नेटिव्स है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, श्रीलंकन बोलते हैं। ठीक है, ये अब आपको कौन सा है, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है किसका, बेल्जियम कंट्री का, जहाँ पर आपको देख सकते हो ब्रुसेल्स वाले बोलने वाले यहाँ पर है, और ये देखो हाईलाइट किए हुए येलो कलर के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, साथ ही में वेलोन और फ्लेमिश, ये सभी क्या है, वो रीजन वाले हैं। ठीक है, और एथनिक वाला आप साइड में देख लेना कि एथनिक ग्रुप होता क्या, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, और होपफुली आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर कि नेक्स्ट कंडीशन हमें देखने को क्या मिल सकती है। आफ्टर द मैप को आप क्या है थोड़ा सही ढंग से एनालाइज करोगे तो आपको चीज़ें सही ढंग से समझ में अपने आप आने लग जाएगी। ठीक है, चलते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। तमिल 30%, द रेस्ट होज फोर फादर। अब जो तमिल्स है ना उनको देखते हैं, वो क्या है 13% है। द रेस्ट होज फोर फादर्स कम फ्रॉम इंडिया एज द प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब जो तमिल है ना, जो मतलब 13% है, वो क्या है कि आए थे इंडिया से, माइग्रेट हो गए। माइग्रेट का मतलब होता है कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, और यहाँ पर ये क्यों आए, प्लांटेशन क्रॉप के लिए। ठीक है, ठीक, और वो प्लांटेशन को जस्ट लाइक बनाना हो गया। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर ये आते कब है, कॉलोनियल पीरियड, जिस टाइम ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ठीक है, और इन्हें क्या कहा गया, तमिल कोलो आए सॉरी इन्हें क्या कहा गया, इंडियन तमिल। एज यू नो कैन सी द मैप इन द श्रीलंका, तमिल्स आर कंसिडर्ड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट कंट्री। ये जो सबसे आपको देखने को मिल रहे हैं तमिल, इंडियन तमिल, ये कहाँ देखने को मिल रहे हैं, श्रीलंकन तमिल आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट कंट्री के अंदर। ठीक है, तो पार्ट मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। और जो सिंहला स्पीकिंग है ना वो क्या है, आपको बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे, वाइल द मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू। और जो तमिल्स है वो क्या है, हिंदू और मुस्लिम है। देयर आर about 7% of the Christian who are the both Tamil and क्या है, there are 7% of the sorry देर आर 7% अबाउट क्रिश्चियन, और वो दोनों क्या है, तमिल एंड सिंहला है। ठीक है, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सेम सिचुएशन इन बेल्जियम। In the Dutch community could take advantage of its numeric majority and the force it will on the French people। अब ये कह रहे हैं कि डच बोलने वाला आपको पता है वहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा, और वो चाहते तो क्या कर सकते हैं कि फ्रेंच स्पीकिंग को फोर्स कर सकते हैं कि यू हैव टू अडोप्ट आवर लैंग्वेज, यू हैव टू स्पीक आवर लैंग्वेज। बट ये क्या होता है कि दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। और ये क्या बनता है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, द्वंद्व का कारण बनता है इन दो कम्युनिटीज में। दिस कुड लीड द वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और यही क्या बनता है, पार्टीशन का कारण बनता है एज इंडिया को भी डिवाइड किया गया था लिंग्विस्टिक ग्रुप के कारण। ठीक है,
in Sri Lanka, and the Sinhalese community enjoyed the even bigger majority and could impose इट विल ऑन द इंटायर कंट्री। अब ये कह रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर क्या किया गया, सेला कम्युनिटी ने एंजॉय किया गया मेजोरिटी। और मेजोरिटी क्या कहा जाता है कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक क्लास के अंदर क्या है, लेवल ऑफ बॉयज़ ज़्यादा है तो वो क्या जाएंगे मेजोरिटी के अंदर, और एक ही क्लास के अंदर क्या लेवल ऑफ गर्ल्स कम है तो वो किसके अंदर जाएगा, माइनॉरिटी के अंदर। एज अब हम पढ़ते हैं कि मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका, कि श्रीलंका के अंदर मेजोरिटीनिज्म क्या होता है। श्रीलंका इमर्ज एज द इंडिपेंडेंट कंट्री इन द 1948। लीडर्स of the Sela community sought to secure dominance over government by the virtue of their majority। अब ये क्या करते हैं श्रीलंका, आपको बताया मैंने, आपको पहले ही बता दिया कि 1948 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के आता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के आता है। और ये क्या करते हैं कि पूरा एक सुप्रीमेसी दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक एक्ट पास करते हैं, ठीक है। और उस एक्ट के अंदर ये क्या कर देते हैं कि पूरा झोल मेल कर देते हैं। और वो झोल मेल क्या है, अभी हम ये एक्ट पढ़ते हैं उसी से हमें पता चलेगा कि ये पूरा एक्ट है क्या, ठीक है। 1956 के अंदर ये एक्ट पास होता है। एन एक्ट वाज पार्ट टू रिकॉग्नाइज द सेंली एज द ऑफिशियल लैंग्वेज थस द डिसरिगार्डिंग ऑफ तमिल। यह क्या करते हैं कि सेंली को क्या कर देते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, और किसे अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, ये अपने कौन सी लैंग्वेज को, ये क्या हो गया, ये क्या कर देते हैं सेंला को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। कौन से सेंला को, तो ये क्या करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, और गायब किसे कर देते हैं, तमिल को, कि उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल policies that favored the single applicant for the university position and the government job, and the new constitution stipulated that the shall प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब ये क्या होता है यहाँ पर कि सारा का सारा जो फेयर रिप्रेजेंटेशन है वो किसके फेवर में जाता है, किसकी जेब के अंदर जाता है, सेंला कम्युनिटी। और जो खाली जेब रह जाते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन, नो एजुकेशन पॉलिसी, नो गवर्नमेंट जॉब, तो वो कौन से चली जाती है, तमिल। अब क्या होता है, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग टू आफ्टर अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। और यही क्या कारण बनती है, असमानता का कारण बनती है, किन के बीच में, दे फेल्ट दैट नन अदर द पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट। और ये चाहते थे कि कोई अदर आके इनकी पार्टी को लीड भी ना कर सके, और ना ही ऐसा कुछ हमें देखने को मिले। तो ये देखो मेजोरिटीनिज्म वाला आपको साइड में दे रखा है, जैसे कि आप इसे पढ़ सकते हो कि मेजोरिटी एक ग्लोसरी होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है वर्ड, सिमिलर वर्ड होते हैं हर चीज़ में। अब ऊपर से हम शुरू करते हैं। मेजोरिटीनिज्म, आई बिलीव दैट द मेजोरिटी community should able to rule a country whichever way it's want but disregarding the wishes and need of the minority। ठीक है, यानी किसकी चाहत को कम किया जाएगा, किसकी नीड को कम किया जाएगा, माइनॉरिटी को फॉलो किसे किया जाएगा, मेजोरिटी के अंदर, ठीक है। लैंग्वेज एंड कल्चर, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड दैट देम equal political rights, discriminated against them getting जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर द इंटरेस्ट। अब ये क्या करते हैं, कार्ड बनते हैं किस चीज़ का, कि भाई जो अपने तमिल की इन्हें क्या नहीं मिलता, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, और साथ ही में क्या नहीं मिलता कि इक्वल जॉब नहीं मिलती। और इसी कारण ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किसे, एक अलायंस बनाते हैं, और इसी का नाम ये क्या देते हैं कि हमारा एक पार्ट आप अलग कर दो, जिसे हम क्या नाम देंगे, तमिल आलम। और उसे ये क्या कहते हैं कि आप अलग रिकॉग्नाइज किया जाए, उसे अलग तरीके से देखा जाए, किससे, श्रीलंका से, डिफरेंट वे के अंदर। अब इसी रिजल्ट के कारण क्या होता है, द रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सेला एंड द तमिल कम्युनिटी ट्रेंड ओवर ए टाइम। और यही क्या बनता है कि इनके जो रिलेशन है धीरे धीरे और ख़राब होते जाते हैं। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च द पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय डिनाइड। फिर इनकी जो सारी डिमांड होती है कि भाई हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दो आप, और हमें क्या दे दो, इक्वल एजुकेशन और इक्वल पॉलिटिकल पार्टी में हमें क्या करने दो, लीड करने दो। पर ऐसे इनकी जो सारी डिमांड है वो क्या कर दी जाती है, डिनाई कर दी जाती है, यानी स्वीकार नहीं की जाती। इसी कारण इनके सभी के मन में क्या आता है, आक्रोश की भावना। जो क्या थे, श्रीलंकन तमिल थे, श्रीलंका के जो तमिल थे उन्हें क्या आ जाती है, श्रीलंकन तमिल पीपल थे उन्हें क्या आ जाता है, गुस्सा। और गुस्सा आने के कारण वो क्या करते हैं, एक अलायंस
पार्टी बनाते हैं और इसी पार्टी को वो क्या दे देते हैं, देखिए उनकी डिमांड कब खारिज की गई 1980s के अंदर। अब देखिए और इसी कारण क्या होता है कि सेवरल पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने क्या बनाए, एक नहीं एक से अधिक बनाए, और उसी के लिए लड़ रहे थे कि भाई हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट किस तरीके से वो जाना जाना चाहिए, तमिल आलम, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज ट्रेंड इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और यही क्या बनता है कि भाई दोनों के बीच में क्या नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करे, और यही क्या बनता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व का कारण, ठीक है। और इट सून ट्रेंड इनटू सिविल वॉर, और यही किसमें बन जाता है, गृह युद्ध, ठीक है, यानी सिविल वॉर। एज अ रिजल्ट आप सिविल वॉर सभी जानते ही होंगे कि किसी एक ही कंट्री के अंदर किसी एक ही कंट्री के अंदर उसी की जनता अपने राइट्स के लिए क्या है, फॉर किलिंग अदर्स पीपल इज नोन एज सिविल वॉर, ठीक है, या फिर इसे गृह युद्ध भी कह सकते हैं। एज रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ ऑफ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। अब यही क्या होता है कि इसी के कारण, किसके कारण, कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन कारण और सिविल वॉर के कारण क्या, एक दूसरे के लोग मारना शुरू कर देते हैं, मार धाड़ शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर देखिए कि many families were forced to leave the country as refugees, many more lost their livelihood, द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड द टेरिबल सेटबैक। और काफ़ी लोग क्या होते हैं, फोर्स किए जाते हैं, और आपको पता है फोर्स किन्हें किया जाएगा, जो कि क्या है माइनर, और उन्हें फोर्स कौन करेगा, सेला कम्युनिटीज़, क्योंकि वो 74% है, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप हमारा क्या है नेशन छोड़ दो, आप वापस अपने नेशन चले जाओ, और यही क्या बनता है, सबसे बड़ा कारण बनता है इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, और ये सभी कब खत्म होता है, ये खत्म होता है इट एंडेड इन 2009, और ये हमें कब खत्म होने को देखने मिलता है, 2009 के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है, अकोमोडेशन इन द बेल्जियम। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम के अंदर किस प्रकार की पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, बेल्जियम को किस प्रकार से देखा जाता है कि अब बेल्जियम भी क्या है, सेम ही प्रकार की पॉलिसीज अपनाएगी, या बेल्जियम इसके अंदर कुछ और बदलाव हमें दिखाएगी कि बेल्जियम ने किस प्रकार का मॉडल अडॉप्ट किया, ठीक है। Accommodation in Belgium. The Belgian leaders took a path, different path to recognize the existence. रास्ता कौन सा था, हम यहाँ पर वो देखेंगे, जैसे कि बिटवीन चैप्टर कितना रह जाता है, हाँ तो देखते हैं। बिटवीन 1917 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times एज टू वर्क out an arrangement that would enable to everyone live together within the same country arrangement they worked out as a different form of other country and is। ये क्या करते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करते हैं, अमेंडमेंट लाइक कि चेंज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कब कितनी बार, 4 बार, और ये एक मॉडल अडॉप्ट करते हैं, और ये मॉडल क्या होता है ये हमें यहाँ पर देखने, और देखिए ये क्या किया गया कि द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर ऑफ द ईच लिंग्विस्टिक था सिंगल कम्युनिटी मेक डिसीजन अनमिलिटरी। ये क्या करते हैं कि लिंग्विस्टिक ग्रुप के ऊपर बेस होकर ये क्या बनाते हैं, ये मॉडल बनाते हैं, और ये मॉडल क्या था ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए फर्स्ट मॉडल, ये आपसे पूछ भी सकते हैं बोर्ड का पेपर के अंदर कि व्हाट वाज द मॉडल ऑफ बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू शुड हैव टू राइट इन योर पेपर। Many powers of the central government have been given to state government of the two region of the country। और क्या होता है कि जो सारी पावर होती है सेंटर की वो किसे दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है, ठीक है। और किस कारण से वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। लेट मी स्क्रॉल अगेन। गवर्नमेंट, और इससे क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चेंज नहीं, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या, जो सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसके प्रति दायित्व नहीं रहेगी, उत्तरदायित्व नहीं रहेगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की और दायित्व नहीं रहेगी। और ये देखिए फर्स्ट मॉडल यहाँ पर है, सॉरी मैंने आपको सेकंड ही पढ़ा दिया सीधा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच मिनिस्टर शैल बी इक्वल एंड द इंटायर गवर्नमेंट सम स्पेशल लॉ रिक्वायर। और यही क्या कहता है कि भाई जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है
कि सारे जो डच स्पीकिंग और साथ में फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और उनके किसी के अंदर, और उन्हें किससे उठाया गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेसिस पर उठाया गया। इसी कारण से ही वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फेयर रिप्रेजेंटेशन और कई अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन में देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड मॉडल मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड मॉडल। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड द इक्वल। अब इन दोनों के अंदर ही क्या हो गया कि कैपिटल के अंदर भी हो गया, एज ए कंट्री नेशंस भी हो गया बेल्जियम के अंदर, कि इन सभी ने क्या कर लिया, सभी ने क्या कर लिया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार कर लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये सभी चाहते हैं कि बहुत है सेपरेट गवर्नमेंट, और इन दोनों को सभी की क्या बना दिया, अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट, तो क्या हो गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, फेयर रिप्रेजेंटेशन हमें देखना। और ये है सिविल वॉर, ये यहाँ पर आपको साइड में दिया गया है, आप इसे पढ़ लेना एक बार कि सिविल वॉर क्या होता है, साइडिंग से ये सब चीज़ें पढ़ लेना। एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, उतना इन्हें कहाँ पर देखने को मिलता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब ये दो गवर्नमेंट तो नहीं बना दी, एक और गवर्नमेंट बनाते हैं जिसका ये नाम क्या रखते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। और ये किस लिए बनाई जाती है, केवल एक भाषा के लिए। कम्युनिटी डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ रिगार्डिंग टू कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और ये किस लिए बनाई जाती है, इनका मोटिव ही क्या रहता है कि भाई ये जो थर्ड पार्टी बनाई जाती है, ये जो थर्ड चीज़ होती है, ये इसलिए बनाई जाती है कि इसके अंदर आप मैटर नहीं करता कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, आप कहाँ से रह रहे हो, आपका यहाँ पर काम है कि डिबेट करना कि रिगार्डिंग टू किसके संबंध में संबंध हो जाता है, अपने कल्चरल, संस्कृति, एजुकेशन या फिर पढ़ाई के बारे में, लैंग्वेज रिलेटेड की भाषा के बारे में। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब ये भी सोचोगे कि भाई जो बेल्जियन मॉडल है वो क्या थोड़ा कठिन है। इट इंडीड इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। और जो पीपल रह रहे हैं उनके लिए क्या था, काफ़ी ज़रूरी था। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। और ये क्या करते हैं, अच्छी तरीके से काम भी करते हैं। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। और ये इसीलिए किया गया कि जैसी कंडीशन हमें श्रीलंका के अंदर देखने को मिली, वही सेम कंडीशन हमें कहाँ ना देखने को मिले, सेम बेल्जियम के अंदर या फिर ब्रुसेल्स के अंदर। इसीलिए मेजर कम्युनिटी एंड स्पोर्ट्स पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री लिंग्विस्टिक लाइन। और जो आधे से ज़्यादा इन्होंने काम किया वो किसके लिए किया, लिंग्विस्टिक ग्रुप में। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन कैम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन। और जब ये सब चीज़ें उन्हें देखने को मिली कि बेल्जियम ने इतना अच्छा फॉर्म तैयार किया है, तो इसीलिए वो सब क्या आते हैं, यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ बना देते हैं, अपने ब्रुसेल्स के अंदर। और वो किसे चुना जाता है, ब्रुसेल्स को ही चुना जाता है एज ए क्या, हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन द ब्रुसेल्स विच इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है मैं आज यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहूँगा, इसे हम कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, नमस्ते।